तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होगी। तो जैसे कि हमें पता है भाई, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्केयर। ये फोर्स होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्केयर। अब बात आती है भाई वेक्टर की यानी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे भी मान लो फोर्स लगती है फर्स्ट पार्टिकल पर, फर्स्ट चार्ज पर ड्यू टू सेकेंड, तो फोर्स ऑन 1/2 ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1/2 वेक्टर है तो वेक्टर निशान लगाएंगे। अब डायरेक्शन क्या होगी भाई इसकी, पहले पे फोर्स है तो डायरेक्शन होगी 2 से 1 की तरफ, और डायरेक्शन को लिखा जाता है यूनिट वेक्टर से। तो डायरेक्शन क्या होगी 2 से 1 की तरफ, यहां पर 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर से लिखते हैं, तो आर यूनिट वेक्टर 2 से 1 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे तो फोर्स ऑन 1/2, तो F12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए, यूनिट वेक्टर फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर फोर्स इधर की तरफ लगती है, सेकंड पे लगती है, तो उसको हम क्या लिखेंगे भाई, F21 फोर्स ऑन 2/1, डायरेक्शन क्या होगी इसकी R2 से 1 यूनिट वेक्टर से, तो F21 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और R12 क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। ठीक है भाई, अगर इसको यहां पर अप्लाई किया जाए तो कूलॉम्स लॉ क्या बन जाएगा, F वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहला लिखेंगे फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्केयर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी R21, तो जब फोर्स 1 पे लगती है तो डायरेक्शन क्या होती है 2 से 1 की तरफ होती है। यह आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड निकालेंगे, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्केयर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी 1 से 2 की तरफ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, जब फोर्स सेकंड पे लगेगी तो डायरेक्शन क्या होगी 2 से 1 की तरफ होगी। उसके बाद जो यूनिट वेक्टर होते हैं भाई वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आते हैं। जो यूनिट वेक्टर होते हैं R12 या R21, ये जो दो यूनिट वेक्टर हैं डायरेक्शन दिखाने के काम आते हैं। एक डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम R12, एक डायरेक्शन इधर की तरफ है इसको लिखा जाएगा R21। दोनों यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के काम आते हैं। अब हमें पता है इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट 1 होती है, यूनिट मतलब इनकी वैल्यू 1 होती है। ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आते हैं। और जब भी कोई दो अपोजिट डायरेक्शन हो तो उनको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, R12 इज इक्वल टू माइनस R21, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और अपोजिट के लिए हमेशा माइनस साइन यूज किया जाता है। तो इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। R12 की जगह क्या पुट करना है यहां पर, माइनस R21 यूनिट वेक्टर, माइनस यूज करेंगे। इस माइनस को अगर आगे मल्टीप्लाई करें तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर माइनस आगे आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा R21। इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर पुट करें। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट F12 की वैल्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर 21, तो यहां पर पुट करें तो क्या आ जाएगा, पुट इक्वेशन 1 इन 3, इक्वेशन 3 में पुट करें तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ये आ जाएगा भाई आपका फाइनल रिजल्ट जब इसको यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि ये वैल्यू देखो माइनस के बाद K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21, तो ये किसकी है, F12 की वैल्यू है, यहां पर पुट किया तो F21 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस F12। तो यहां से क्या पता चलता है, अभी दो फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट है, यानी जितनी फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतनी फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। तो दो फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट विच इज न्यूटन थर्ड लॉ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। यहां से जो दो फोर्सेस हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी जो कुलाम्स लॉ है वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये था वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कुलम्स लॉ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।